प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को प्रभु यीशु के नाम में शालोम। यह कहानी आज की जो है वो होशे और गोमेर की कहानी है। होशे और गोमेर की एक अटूट प्रेम की कहानी। ये आपको बाइबल के पुराने नियम में जो होशे चैप्टर है वहाँ पर मिल जाएगी। तो बात उस समय की है कि जब समय ऐसा था जब इज़राइल की भूमि परमेश्वर से दूर जा चुकी थी। यहोवा के नाम को जो कभी गर्व से पुकारते थे अब मूर्तियों के सामने झुकने लगे थे। और मैं बता दूं कि मूर्ति पूजा पाप माना जाता है बाइबल के अकॉर्डिंग। पवित्र शास्त्र कहता है कि मूर्ति खोद करके तुम उसकी पूजा न करना, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर निराकार हूँ और हर जगह भी हूँ। तो मूर्तियों के सामने जब लोगों के सर झुकने लगे थे इज़राइल में, तो उनके हृदय कठोर हो गए थे और आत्मिक अंधकार ने राष्ट्र को घेर लिया था। इसी अंधकार के समय में एक व्यक्ति जिसका नाम था होशे, वो यहोवा परमेश्वर का एक नबी था। वह बहुत ही पवित्र था और पूरी तरह से समर्पित था। हर बात में अपने प्रभु की आज्ञा मानता था। और फिर एक दिन प्रभु ने उससे एक अद्भुत और कुछ हद तक चौंकाने वाली आज्ञा दी। जब होशे नबी अपने कमरे में बैठा घुटनों के बल प्रार्थना कर रहा था, तो अचानक ही उसके कमरे में रोशनी फैल गई। तो उसने अपना सर झुकाए हुए समझ गया कि ये परमेश्वर का दिव्य प्रकाश है। और तब परमेश्वर ने उसको एक अजीब आज्ञा दी कि जा और एक व्यभिचारिणी स्त्री से विवाह कर। यहोवा ने ऐसा कहा, क्योंकि जैसे इज़राइल ने मुझसे विश्वासघात किया है, वैसे ही वह स्त्री भी तुझसे विश्वासघात करेगी। परंतु जैसे मैं इज़राइल से प्रेम करता हूँ, वैसे भी तू उससे प्रेम करते रहना। यानी कि परमेश्वर जो है यहाँ पर अपना प्रेम का स्वरूप दिखा रहे हैं कि जैसे इज़राइल हमसे नफरत करता है, मूर्तियों को पूजता है, दूसरे देवताओं के चंगुल में फंस गया है, फिर भी मैं उससे प्रेम करता हूँ। तो इसका जो मैसेज है वो लोगों को होशे नबी के द्वारा परमेश्वर देंगे कि जैसे मैं लोगों से प्रेम करता हूं, तू भी एक विश्वासघाती स्त्री से विवाह कर, प्रेम कर। और जब वो तुझसे विश्वासघात करेगी तो फिर से उसको प्रेम करना। होशे चौंक गया, पर उसने प्रभु की आज्ञा को न तो ठुकराया और न ही उस पर प्रश्न खड़ा किया। अब गोमेर से इसकी शादी हो जाएगी। समरिया की गलियों में गोमेर नाम की एक स्त्री रहती थी। वह सुंदर थी, पर उसका जीवन पाप में लिप्त था। उसका नाम व्यभिचार के लिए बदनाम था। लोग उसे नीची निगाहों से देखते थे, पर परमेश्वर ने उसी को चुना। होशे ने जब गोमेर से विवाह किया तो नगर में चर्चा फैल गई। लोग कहते हैं, कौन भविष्यवक्ता ऐसी स्त्री से विवाह करता है। जैसा कि आज के टाइम में भी होता है, ठीक है, कि अगर कोई किसी से सच्चा प्रेम कर ले, ठीक है, और उससे व्यभिचारिणी स्त्री से, वेश्या से अगर कोई प्रेम करता है, तो सवाल तो लोग समाज के उठाएंगे ही। पर वे नहीं जानते थे यह विवाह एक गहरी आत्मिक सच्चाई को प्रकट करने वाला था। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि यह एक दृष्टांत था जो कि परमेश्वर और इज़राइल के बीच के संबंध को दिखाता था। एक प्रेम जो निष्ठा को तरसता है, परंतु जब वह निष्ठा टूट जाती है तब भी प्रेम बना रहता है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, यानी कि गोमेर की शादी जो है होशे के साथ, गोमेर की जो शादी है वो हो जाती है। और कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला। गोमेर ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु समय के साथ उसका हृदय डगमगाने लगा। वह चुपचाप रातों को बाहर जाने लगी और अंततः अपने पुराने जीवन में लौट गई। उसने होशे को छोड़ दिया था। जिसे होशे ने सम्मान दिया, प्रेम किया, वही स्त्री अब दूसरों के साथ थी, जिन्होंने उसे केवल भोग की वस्तु समझा था। लोगों ने होशे का उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया, पर होशे ने आकाश की ओर देखकर कहा कि हे यहोवा, जो कुछ तुम्हारी मर्जी होगी मैं वही करूँगा। अब जब धीरे धीरे उन लोगों का पैसा, जो अमीर लोग थे, उनका पैसा धन जब खत्म हो चुका था, जिनके लिए उसने होशे को छोड़ा था, उन्होंने उसे धोखा दे दिया और उसे बाजार में बेच दिया। अब गोमेर जो है एक दासी बन चुकी थी। वह शर्म से झुकी हुई, टूटी हुई और अपने पापों के बोझ तले दबी हुई थी और अब उसकी नीलामी हो रही थी।
अब नीलामी में कोई उसको खरीदने के लिए भी तैयार नहीं था। जैसा कि बोली लगाया जाता है नीलामी में, ठीक है, तो लोग उसको खरीदने के लिए तैयार भी नहीं हो रहे थे। लोग बोल रहे थे कि कौन इस व्यभिचारिणी स्त्री को खरीदेगा, जो विश्वासघातिनी भी है और व्यभिचारिणी भी है, इसको कोई नहीं खरीदेगा। तभी भीड़ में से एक आवाज़ आई कि मैं इसे खरीदूंगा। सबने मुड़कर देखा, यह होशे था। क्यों? किसी ने पूछा। क्योंकि मैं इससे प्रेम करता हूँ, होशे ने उत्तर दिया। होशे ने गोमेर को खरीदा, न केवल उसके शरीर के लिए बल्कि उसके टूटे हृदय को चंगा करने के लिए। उसने उसे अपनाया, उसे सम्मान दिया और उससे कहा कि अब तू मेरी है और मैं तेरा हूँ। और फिर वो स्त्री का जो हृदय है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और वो होशे के साथ रहने लगी। देखिए, यह केवल होशे की कहानी नहीं है बल्कि यह यीशु मसीह की कहानी है, क्योंकि हम सब गोमेर हैं। हम सब गोमेर हैं। हमने भी पाप में गिरकर अपने आत्मिक पति परमेश्वर को छोड़ दिया। हमने संसार के पीछे दौड़कर आत्मा को दुखी किया। हमने उसकी उपस्थिति को खो दिया और फिर भी वह हमें नहीं भूला। यानी परमेश्वर यहोवा जो हैं वो हम लोगों को नहीं भूलें। चूँकि हम पाप में गिर गए, आत्मिक परमेश्वर को छोड़ करके हमने संसार के पीछे दौड़ लगाई, फिर भी परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम किया और उसने अपने वचन जो उसका पुत्र माना गया है, अपने वचन को, पुत्र को यीशु मसीह के रूप में हमारे पास 2000 साल पहले उन्होंने भेजा। 2025 साल पहले भेजा। वह भीड़ में से आया। कौन? प्रभु यीशु मसीह भीड़ में से आया, हमारे दासत्व और पाप के बाजार में, जहां हम बेबस खड़े थे, अपराध बोध, लज्जा और टूटन में, और उसने कहा मैं इन्हें खरीदूंगा। यानी परमेश्वर ने हम लोगों को खरीदा। किससे खरीदा? तो मृत्यु से खरीदा, अधर्म से खरीदा और नरक के अधिकार से खरीदा। यानी कि शैतान से हम लोगों को परमेश्वर ने खरीद लिया। चूंकि हम पापी थे तो पाप की सजा मृत्यु है। अधर्म हम लोग करते थे, अभी भी तो लोग करते ही हैं, नरक के अधिकार से, अधर्म से, मृत्यु से, ठीक है। परमेश्वर ने हमको खरीदा और उसने अपनी कीमत चुकाई अपने लहू से परमेश्वर ने कीमत चुकाई। तुम मोल लेकर खरीदे गए हो, ऐसा 1 कुरिन्थियों 6 चैप्टर के 20वें आयत में लिखा है कि तुम मोल लेकर खरीदे गए हो। परमेश्वर ने हमें मोल लेकर खरीदा है। यीशु ने केवल हमें खरीदा ही नहीं, उसने हमें नया जीवन, नया नाम और नया संबंध दिया। जैसे होशे ने गोमेर से कहा कि तू अब मेरी है, वैसे ही यीशु मसीह हमसे कहता है कि मैंने तुम्हें बुलाकर कहा तू मेरी है। यशायाह के 43वें चैप्टर के 1 वर्ष में ये लिखा हुआ है। तो निष्कर्ष ये है कि प्रेम जो कभी नहीं हारता। इस कहानी में हम देखते हैं कि होशे का प्रेम जो है वो परमेश्वर के प्रेम जैसा है। परमेश्वर का प्रेम होशे के प्रेम जैसा है। गोमेर की बेवफाई हमारी आत्मिक भटकन है। होशे द्वारा खरीदना, यीशु का बलिदान से हम लोगों को खरीदना, पुनः अपनाना। होशे ने उस स्त्री को पुनः अपनाया और परमेश्वर भी हमें उद्धार और पुनर्स्थापन करके पुनः अपनाने की चाह रखता है। तो यह कहानी हमें बताती है कि हम चाहे कितने भी दूर क्यों न चले जाएं, यीशु का लहू हमेशा हमें वापस ला सकता है। सभी लोगों को प्रभु के नाम में, यीशु के नाम से जय मसीह की। धन्यवाद।